हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूं। बिना कुछ देर करे हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। Question number 2. Open a T-shaped account of a creditor, Mohan. मोहन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर है। पर्टिकुलर्स, DR अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स CR अमाउंट रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज रिकॉर्डेड इन CR क्रेडिट साइड, और इधर लिख देते हैं डिक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। यानी लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। सो क्वेश्चन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। जब गुड्स परचेज करा जाएगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ लिख दीजिए परचेजेस, हाउ मच, 50,000 पेड टू मोहन। मोहन को पेड करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है। कैश पेड, हाउ मच, 30,000। आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न टू मोहन। जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो अभी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। गुड्स रिटर्न टू मोहन 3,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। परचेज्ड गुड्स 10,000। इसको बैलेंस कर लेते हैं 60,000। अकाउंट क्लोज हमेशा डबल लाइन से करना है। 60,000 000 3 में क्या जोड़ूं कि नियरेस्ट जीरो आ जाए। 3 + 7 10, 1 कैरी 4, 4 में क्या जोड़ूं कि 6 हो जाए 2। दिस इज 2 बैलेंस CD, here 5 बैलेंस BD, 27,000। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इसमें 3 अकाउंट्स आपको बनाने हैं, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज डेटर्स अकाउंट, and this is creditors account.
ओके, डेटर्स क्रेडिट सेल्स से जनरेट होते हैं, क्रेडिट सेल्स से जनरेट होते हैं। तो डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कौन है हमारा एक्स, और क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज से जनरेट होते हैं। तो क्रेडिट परचेज किसने करा है हमने, वाई से, तो क्रेडिटर हो गया हमारा वाई। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स, सबसे पहले लिख देते हैं इंक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, डिक्रीज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। डेटर्स भी आपकी एसेट्स हैं, इज द सेम, इंक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, डिक्रीज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स में इंक्रीज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, increase recorded in credit side, decrease recorded in debit side। ओके, कैश सेल्स, कैश सेल्स में नहीं हमारे डाटा जनरेट होंगे, नहीं क्रेडिटर्स। कैश सेल्स करी है तो यहाँ लिखिए कैश सेल्स अमाउंट 50,000, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, इंक्रीज इन एसेट्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, हाउ मच, 56,000। अब एक्स कौन है हमारा, डेटर्स है, राइट। अब जब कैश रिसीव्ड होगा डेटर से तो डेटर्स हमारे डिक्रीज होंगे, राइट। कैश रिसीव्ड अच्छा, कैश रिसीव या कैश रिसीव की जगह लिखिए एक्स डेटर्स, राइट। और यहां लिखिए कैश रिसीव्ड आफ्टर डेट पे टू वाई, वाई को आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए वाई क्रेडिटर्स, कैश डिक्रीज होगा आपका 30,000, और यहाँ पर डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी तो यहाँ लिखिए कैश पेड टू वाई 30,000, गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट। और जब एक्स को आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो इससे क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज होंगे, गुड्स सोल्ड 80,000। जब परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, परचेज गुड्स 44,000। आफ्टर दैट कैश परचेज फ्रॉम वाई, अगर कैश परचेज करेंगे वाई से तो कैश आपका डिक्रीज होगा, परचेजेस 16,000। ओके,
राइट। इसका बैलेंस कर लेते हैं। $1,16,000, 1,16,000, 0 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, 4 7 11, बैलेंस CD in the same manner, 80,000, 0 0 0, 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए 4, और 5 में क्या 10, और 3 में क्या जोड़े 6 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए 2, 6 और 2 8, बैलेंस CD here 44, 4 3 में क्या जोड़े 1 हो जाए 14, बैलेंस आंसर CD. This is the solution of question number 30, students. So note it down, take the screenshot. Take the screenshot of it. This is question number 4. Question number 4. From the following particulars, prepare the account of Mr. X, the proprietor of a business. Mr. X T-shape account. Mr. X का आपको T-shape अकाउंट बनाना है, प्रोपराइटर है, बिजनेसमैन है ये, ठीक है। तो इस केस में इंक्रीज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, और डिक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई कैश अकाउंट, कैपिटल 22,000, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इससे भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इज लायबिलिटी, और जो चीज़ लायबिलिटी के रूल में अगर मैं मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करूं तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होती है और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है। बाई प्रॉफिट 7,500, सम कर लीजिए 59,500, 0 0 0, 6 में क्या जोड़े 9 हो जाए 3 और 5, बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD और बाई बैलेंस BD 53,000 आंसर। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने मॉडर्न अप्रोच पे बेस 4 क्वेश्चंस देखे, 1 2 3 4। सो इसी के साथ इस चैप्टर को, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर से रिगार्डिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं आपको इमीडिएट दूंगा, राइट। अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड लक।
थैंक यू सो मच।